आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो निहायत मेहरबान है और इंसानों के दिलों के भेद तक को जानता है। आज की जो वीडियो है, जो वजीफ़ा है, वो एक ऐसा अमल है कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है, शोहर आपके लापरवाह हैं, या ऐसी बहुएं जो ससुराल के मजालिम से तंग हैं, सास उनकी तंग करती हैं, ननंद उनकी तंग करती हैं, या कोई ऐसा शौहर है जो अपनी बीवी के हवाले से परेशान है, तो इंशाअल्लाह ताला उन तमाम के लिए आज का वजीफा बड़ा ही आसान है, कारआमद है। शर्ट पर या कमीज पर ये अमल कर कर आप उस पर पानी के छींटे मार दें, जो आपको अमल बताया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये तमाम तर परेशानियां आपकी दूर होंगी। औलाद नाफरमान है तो फरमा बरदार होगी, शौहर लापरवाह है तो इंशाअल्लाह ताला आपको आपके नाज नखरे उठाने वाला बन जाएगा। अगर सास वगैरह, ननंद वगैरह कोई ऐसी साजिशें वगैरह करती हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह करीम उनके शर से भी महफूज रखेंगे। वीडियो को गौर और तवज्जो से एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। शौहर के हवाले से आज का वजीफ़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि शौहर जो है वो घर का हाकिम है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी उनके अंदर आदत होती हैं या ऐसी हरकतें होती हैं जिससे बीवी बच्चे सब परेशान हो जाते हैं। मसलन कि वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं करता है, घर में लड़ाई झगड़ा वगैरह और दंगा फसाद वगैरह पैदा करता है, जिससे घर का सुकून बर्बाद होता है। तो आज का जो अमल है इंशाअल्लाह ताला वो शौहर को राह रास्त पर लाने के हवाले से है। बहुत ही आसान सा अमल है इंशाअल्लाह ताला। ये कोई ऐसा जादू टोने वाला अमल नहीं है, अल्लाह करीम के नामों के हवाले से है, कुरान करीम की एक सूरा के हवाले से है। आपने इंशाअल्लाह ताला आपने इसको करना है। शौहर इंसानियत के दायरे में आ जाएगा, गलत हरकतों से इंशाअल्लाह ताला बाज आ जाएगा आज का अमल। उसके अलावा अगर आपकी औलाद नाफरमान है, वैसे तो अल्लाह ताला ने औलाद को एक बहुत बड़ी नेमत बनाया है। जिनकी औलाद नहीं होती है वो तरह तरह के जतन करते हैं कि अगर औलाद अल्लाह पाक दे दें, अल्लाह ताला बेटी ही दे दे, अल्लाह पाक बेटा ही दे दें। तो अगर आपकी औलाद है लेकिन वो राह रास्त पर नहीं है, नाफरमान है, तो उसके हवाले से वालदैन को जिस उससे गुजरना पड़ता है, आजमाइश से गुजरना पड़ता है, जिस परेशानियों से गुजरना पड़ता है, वो ही वालदैन जानते हैं जिनकी औलाद जो है वो नाफरमान होती है। तो अगर आप बर वक्त इस्लाह की उनकी कोशिश करते हैं, बर वक्त उनको जो जब बचपन से ही उनको जब परवान चढ़ाते हैं, तभी उनकी जो आदत हैं उस पर नज़र रखें, उनको कंट्रोल में रखें, तो बेशक ये उसी पौधे की मानिद है कि जब वो पौधा आप सीधा उसको परवान चढ़ाते हैं और अगर वो कहीं से टूट जाए तो अगर आप उसकी लाख कोशिशें कर लें बाद में, तो लेकिन फिर वो उसकी वो जो टेढ़ापन है वो हमेशा कायम रहता है। तो औलाद को शुरू से ही अगर आप तवज्जो दें तो बेहतर होता है, वरना वो ज़िंदगी भर का रोग बन जाती है। वालदैन के हुक्म की तामील ना करने वाली औलाद के रंज से अच्छा भला इंसान जो है वो परेशान होकर बहुत से गलत इकदाम उठाते हैं। अक्सर माएँ जो हैं वो ऐसे पीर बाबों के पास चली जाती हैं जो उनको और शिर्क की तरफ और ऐसी चीज़ों की तरफ लगा देते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि तालीम याफ्ता औलाद है या जिनकी सोहबत अच्छी ना हो, वो जराइम में मुलव्विस हो जाते हैं, नशा भी करने लग जाते हैं। जब बंदा नशा करने लग जाए तो इसे किसी अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं रहती है, क्योंकि नशा हर बुराई की जड़ है। इस नशेई औलाद की वजह से घर का सुकून बर्बाद होता है, क्योंकि ऐसी औलाद खुद तो कोई काम करती नहीं है, उल्टा वालदैन और घर वालों पर बोझ बन जाती है। बहुत से वालदैन जो है वो ऐसी औलाद के हाथों मारे भी जाते हैं, लेकिन कई सूरतों में पढ़ी लिखी औलाद के हाथों में वालदैन को तकलीफ उठानी पड़ती है। ये भी बड़े अफसोस की बात और शर्म की बात है कि वो वालदैन जिन्होंने आपको पाल पोस कर अपने मुंह का लुकमा औलाद के मुंह में डालकर इनको पाला हुआ होता है, वही इनके बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पाती, बल्कि वालदैन को परेशान करते हैं। तो ऐसे हालात में वालदैन को चाहिए कि ऐसे हालात अव्वल तो पैदा होने ही ना दें, लेकिन अगर पैदा हो तो इंशाअल्लाह ताला आज का जो अमल है वो आप कर लें। अपने बेटे या बेटी की नाफरमान औलाद की कमीज़ या शर्ट पर आप आज का अमल करें। इंशाअल्लाह ताला आप देखें कि फौरी तौर पर आपको इसका असर महसूस होगा। ये राह रास्त पर अल्लाह के हुक्म से आपकी औलाद को राह रास्त पर लाने में कामयाब हो पाएंगे आप। उसके अलावा ऐसी मेरी बहनें जो ससुराल के मजालिम से तंग हैं, नंदन से, सास से,
बहुत से ऐसे जॉइंट फैमिली सिस्टम के हवाले से, वैसे तो ये जॉइंट फैमिली सिस्टम बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात हैं कि आपके ख़िलाफ़ लोग साजिशें भी कर रहे हैं, बिलावजह आपको तंग भी कर रहे हैं, गलत इल्ज़ामात भी आप पर लगाए जा रहे हैं, तो फिर आपका वो जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वो बड़ा डिस्टर्ब होता है। अव्वल तो कोशिश करें कि अगर आप अच्छे हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपको अगला इंसान भी अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला उसके दिल में आपके लिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो आपके हवाले से उसका दिल नरम करते जाएंगे। इस अमल को करने के साथ साथ मैं एक और बात आपसे जिक्र करूं कि आपने अपने रवैयात को बहुत ज़्यादा, पहले तो अक्सर बहनें मेरी कहती हैं कि हम सही रहते हैं, लेकिन और ज़्यादा आपने जो है वो नरमी के साथ और ज़्यादा उनका ख्याल करने के साथ साथ आपने ये अमल करना है, फिर ही आपको इसका फ़ायदा हासिल होगा। अगर आप इंशाल्लाह ताला ये अमल करेंगे कि आप उनके साथ रवैयात भी अच्छे नहीं रख रहे हैं और आप जो है वो इसको नाजायज़ तौर पर अगर आप इसको करेंगे तो फिर इसका असर आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इंशाल्लाह ताला अगर आप इसके साथ साथ जो आपको जैसे बताया जा रहा है कि आपने अपने रवैये को बहुत ज़्यादा अच्छा करना है, तो फिर आप इसके हैरान कुन नताइज इंशाल्लाह देखेंगे। जो लोग आपके खिलाफ साजिशें कर रहे होंगे, आप पर गलत इल्ज़ामात लगाते होंगे, वही लोग शर्मिंदा होकर आपको जो है वो आपकी दोस्ती करने पर, आपसे अच्छा रवैया रखने पर इंशाल्लाह ताला मजबूर हो जाएंगे। ये ऐसा अमल है कि आपकी सास, आपकी ननद इंशाल्लाह आपकी मुखालिफत नहीं करेंगी। ये अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उनको राह रास्त पर लाएंगे। और बेशक जो इंसान है उसके सामने हर मोमिन जो है वो हर जो उसका ताल्लुक है, हर रिश्ता जो है वो उसके सामने आईने की हैसियत रखता है। अगर तो हम में खुद में ऐब हैं तो हमें उसमें भी ऐब नज़र आएंगे। अगर हम खुद चुगलखोर हैं तो हमें लगेगा वो भी चुगलखोर है। हमें खुद में अगर ये ऐब हैं तो हमें सामने वाला भी वैसा ही दिखाई देता है। तो बजाय शीशा तोड़ने के या उनको नुकसान पहुंचाने के, अपने अंदर अगर आप नरमी और अपने अंदर अगर आप बदलाव लेकर आएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको सामने वाले में भी बदलाव नजर आएगा। ये एक तो ट्रिक है, इसको भी आपने साथ करना है। अगर आपकी सास, आपकी मदर इन लॉ निहायत झगड़ालू है, नंद जो है, सिस्टर इन लॉ जो है मुंह चढ़ी है, घबराइए मत, बल्कि आपने आज का जो अमल है वो नोट आउट कर लें। इंशाल्लाह ताला मेरे बताए गए तरीकाकार के मुताबिक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सास, आपकी नंद दोनों जो है वो आपके ताबे होंगी, आपके सामने बोलने की हिम्मत ना कर सकेंगी, और आपकी जो शौहर हैं उनकी नज़र में भी इंशाल्लाह आपकी हैसियत, आपकी इज्जत बढ़ेगी, बल्कि पूरा घर इंशाल्लाह ताला आपके जो है वो पूरा घर सुकून में आ जाएगा और किसी भी किस्म की नाचाकियाँ, लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होंगी। इसी तरह से शौहर के हवाले से अगर उनकी बीवियाँ जो हैं, अगर भाई हमारे ऐसे हैं जिनकी बीवी जो है वो परेशान करती है, तो वो भी ये अमल ज़रूर करें। आपने करना क्या है कि अगर आपकी औलाद नाफरमान है उसकी शर्ट ले लें, बेटी है तो उसकी कमीज़, इसी तरह से शौहर नाफरमान है तो उनकी शर्ट या कमीज़ ले लें। इसी तरह सास या ननंद की आपने शर्ट या कमीज़ अपने पास रखनी है और आपने अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने 300 मरतबा जो है वो या वदूदू और या शहीदू, ये दो अल्फाज जो है वो आपने 300 मरतबा पढ़ने हैं। अल्लाह ताला के ये नाम है। 300 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उस पर 300 मरतबा ही सूरतुल कौसर पढ़नी है। सूरतुल कौसर को आपने 300 मरतबा पढ़कर आपने एक गिलास पानी का भर के उस पर आपने दम कर लेना है, उस पर आपने फूंक लेना है। जब आप ये 300 मरतबा ये अल्लाह ताला का नाम या वदूदू, 300 मरतबा या शहीदू और 300 मरतबा ही सूरतुल कौसर जब आपने पढ़ लेनी है तो आपने उस पानी के गिलास पर दम कर लेना है। ये अगर आप बहुत सारे लोगों के लिए करना चाहते हैं तो आप करके इसको बहुत सारी शर्ट्स पर एक टाइम पर भी कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदा तभी है कि आप अलग अलग लाजमी करें। अलग अलग करने पर आपको और ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आपने करके उस पर आपने इस पानी को जो है वो छिड़क देना है। उस शर्ट पर आपने उसके छींटे मार देने हैं। जब आप छींटे मारेंगे, जब भी वो आपकी सास, आपकी ननंद, आपकी औलाद, आपके शौहर, आपकी बीवी जब वो पहनेगी तो इंशाल्लाह ताला वो आपकी फरमाबरदार, आपकी मुती होंगी। बेशक अल्लाह करीम के इख्तियार में सबके दिल हैं, अल्लाह करीम के इख्तियार में सब हालात हैं। अल्लाह ताला चाहे तो बदलने पर कादिर हैं। ये आपने अपने दिल में यकीन रखना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।